हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड यानी फार्मेसी से रिलेटेड MCQ 1 to 65 कराएंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 1, फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन है भारत में, वो किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी PCI। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन है आपका इंडिया में, ठीक है, वो रेगुलेटेड होता है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 2, विच डोसेज फॉर्म इज सेमी सॉलिड। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी डोसेज फॉर्म है जो कि सेमी सॉलिड है? बताइएगा जल्दी से। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ऑइंटमेंट। तो दोस्तों ऑइंटमेंट जो होता है वो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपोइया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन। तो बताइएगा दोस्तों, फार्माकोपोइया का जो फर्स्ट एडिशन है आपका ऑफिशियली इंडिया में कब पब्लिश हुआ था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी 1955। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि फार्माकोपोइया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? तो कब हुआ था? 1955 में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइज रिडक्शन इज आल्सो कॉल्ड। जो साइज रिडक्शन होता है दोस्तों, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, साइज रिडक्शन को हम कॉम्बिन्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज ए प्रिजर्वेटिव। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी वेंजोइक एसिड। तो वेंजोइक एसिड दोस्तों जो है वो आपका एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स कंटेन्स। हार्ड जेलेटिन जो कैप्सूल होता है दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आपका जो ड्रग होती है वो पाउडर फॉर्म में पाई जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, pH ऑफ ब्लड इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लड का pH होता है कितना होता है? तो ब्लड का जो pH होता है आपका वो 7.4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये पहला मॉक टेस्ट है, इसलिए हमने बहुत ही बेसिक्स के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बेसिक क्वेश्चन भी लेकर चलने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों 10 से 15% बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में लेकर चलने हैं। ठीक है, तो आप इस मॉक टेस्ट को नज़रअंदाज मत करिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है आपकी वो होती है नेफ्रॉन। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो न्यूरॉन है वो किसकी फंक्शनल यूनिट होती है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RBC लाइफ स्पान इज। ठीक है, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी लाइफ स्पान कितनी होती है? बताइएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 120 डेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RBC की जो लाइफ स्पान होती है वो 120 डेज होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय। तो बताइएगा दोस्तों, जो इंसुलिन होता है वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा दोस्तों इंसुलिन सीक्रेट होता है। और पैनक्रियाज में भी दोस्तों कहाँ से सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, बीटा सेल्स से इंसुलिन जो है सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी डेफिशिएंसी काउज। तो बताइएगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी स्कर्वी। जो आपका स्कर्वी होता है दोस्तों, वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और रिकेट्स दोस्तों कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, और बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, डीएनए स्टैंड्स फॉर। तो बताइएगा दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन बिल्डिंग यूनिट्स आर। तो बताइएगा दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, ये बताइएगा। तो दोस्तों प्रोटीन जो होते हैं वो आपके अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एंजाइम्स आर। तो बताइएगा जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फिर मिनरल्स होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, यानी प्रोटीन। ठीक है, तो जो जितने भी दोस्तों एंजाइम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15, नसेट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों नसेट्स का एग्जाम्पल क्या है? नसेट्स मतलब दोस्तों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी है निम्न में से? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होती है वो हमारी नसेट्स कैटेगरी की ड्रग है। क्वेश्चन नंबर है 16, एंटीबायोटिक एग्जाम्पल। तो निम्न में से एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो जो एमोक्सिसिलिन जो है दोस्तों वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17, ड्रग फॉर डायबिटीज। तो बताइएगा दोस्तों डायबिटीज में कौन सी ड्रग का हम यूज करते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो डायबिटीज में दोस्तों मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, फार्माकोलॉजी डील्स विद। तो बताइएगा दोस्तों जो फार्माकोलॉजी है वो किसके साथ डील्स करती है? तो फार्माकोलॉजी दोस्तों जो डील्स करती है वो आपकी ड्रग्स एंड एक्शन। ठीक है, ड्रग्स एंड एक्शंस, तो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डोज मीन्स। तो बताइएगा दोस्तों जो डोज होती है उसका क्या मतलब होता है? तो डोज मीन्स होता है दोस्तों अमाउंट ऑफ ड्रग। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्किन। तो बताइएगा दोस्तों स्किन के थ्रू कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हम यूज़ करते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी टॉपिकल। ठीक है, जो टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों वो स्किन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 21, एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस। तो बताइएगा दोस्तों जो आपके एंटासिड्स होते हैं वो किसको न्यूट्रलाइज करते हैं? तो वो आपके न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम किसका होता है? एंटासिड्स का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से एंटासिड का एग्जाम्पल कौन सा है? तो एंटासिड का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों वो आपका एंटासिड है। विच इज एनाल्जेसिक। बताइए दोस्तों निम्न में से एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग है? तो दोस्तों जो आपकी एस्पिरिन होती है वो एज ए एनाल्जेसिक काम करती है।
क्वेश्चन नंबर है 24, वैक्सीन इज यूज्ड फॉर। तो बताइएगा दोस्तों, जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ होती है? क्योर में, क्योर के लिए यूज़ करते हैं, या प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, या फिर सर्जरी के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी प्रिवेंशन। ठीक है, तो वैक्सीन का यूज़ हमेशा प्रिवेंशन के लिए ही होता है। डिसीज से प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बीपी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप सभी को पता ही होगा कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120/80 mmHg। ठीक है, इसको हम किस में नापते हैं? mmHg में। ठीक, याद रखिएगा। ऊपर वाला जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 26, हेपारिन इज। तो बताएगा दोस्तों, जो हेपारिन है वो क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीकोगुलेंट है, एनाल्जेसिक है, या फिर एंटासिड है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंटीकोगुलेंट। तो हेपारिन जो होती है दोस्तों एंटीकोगुलेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लीवर फंक्शन टेस्ट मेजर्स। दोस्तों आपका जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसको हम LFT कहते हैं, वो किसके मेजरमेंट के लिए होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? LFT टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, यूनिट ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, जो हार्ट रेट है आपका उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी BPM, यानी बीट्स पर मिनट जो है इसकी हार्ट रेट की यूनिट होती है। ठीक है, और mmHg दोस्तों किसकी यूनिट होती है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, लार्जेस्ट ऑर्गन। तो बताइएगा दोस्तों लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपको स्किन बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो आपको जो है लीवर बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, टैबलेट कोटिंग पर्पस। तो बताइएगा दोस्तों, जो हम टैबलेट के ऊपर कोटिंग करते हैं उसका क्या पर्पस होता है? टेस्ट को मास्क करने के लिए, कलर देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, या फिर ऑल? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा टैबलेट के ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, उसका पर्पस दोस्तों जो टेस्ट होता है उसको मास्क करना भी होता है, कलर देना भी होता है, और स्टेबिलिटी भी प्रदान करने का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 31, फार्माकोपोइया गिब्स। तो जो आपकी फार्माकोपोइया होती है वो क्या प्रदान करती है हमें? तो फार्माकोपोइया दोस्तों हमें ड्रग का स्टैंडर्ड प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, इंजेक्शन इज। तो बताएं दोस्तों, जो इंजेक्शन होता है आपका वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, लिक्विड स्टेराइल होता है, गैस होता है, या पाउडर होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी ये दोस्तों इंजेक्शन जो होते हैं लिक्विड होते हैं और स्टेराइल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ओरल रूट डिसएडवांटेज। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका ओरल रूट होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका दोस्तों जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है स्लो एक्शन। आपका ओरल रूट जो होता है बहुत ही स्लो एक्शन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर्स इन। तो जो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो किस में घटित होता है बताइएगा? हार्ट में होता है, लीवर में होता है, किडनी में होता है, या फिर लंग्स में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी लिवर। ठीक है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमेशा आपका लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, IB रूट गिब्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका IB रूट यानी इंट्रावेनस जो रूट होता है वो क्या देता है? स्लो इफेक्ट देता है, फास्ट इफेक्ट देता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं देता है, या डिलेड इफेक्ट देता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी है, यानी फास्ट एक्शन। ठीक है, तो जो इंट्रावेनस रूट होता है वो बहुत ही फास्ट एक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लूकोज इज, तो बताएं दोस्तों जो ग्लूकोज है वो क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर विटामिन है? तो आपका जो ग्लूकोज होता है दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 37, कोलेस्ट्रॉल इज, तो बताएं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है या फिर मिनरल्स होता है? तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एंजाइम इनहिबिटर रिड्यूस, जो दोस्तों एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो क्या रिड्यूस करते हैं? एक्टिविटी रिड्यूस करते हैं, एनर्जी रिड्यूस करते हैं, वेट रिड्यूस करते हैं या ब्लड को रिड्यूस करते हैं? तो आपके जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो आपकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नंबर 39, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज, तो बताएं दोस्तों जो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो जाता है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी ड्रग फेलर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉडी के अंदर जब एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस हो जाता है तो दोस्तों वो ड्रग काम करना बंद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 40, फार्मेसी एक्ट ईयर, तो बताइएगा दोस्तों जो फार्मेसी एक्ट है वो किस ईयर पास हुआ था आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948। ठीक है, तो हमारा जो फार्मेसी एक्ट होता है वो 1948 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 41, शेड्यूल एच ड्रग्स, तो बताइएगा दोस्तों शेड्यूल एच ड्रग्स कौन सी होती हैं? ओटीसी ड्रग्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, हर्बल होती हैं या कॉस्मेटिक्स होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, यानी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल एच के अंतर्गत हमारी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। ठीक है, जिनको मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 42, शेड्यूल एक्स ड्रग्स, तो बताइएगा दोस्तों शेड्यूल एक्स के अंतर्गत कौन सी ड्रग्स आती हैं? तो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत दोस्तों आपकी नारकोटिक्स ड्रग्स आती हैं। ठीक है, जो नारकोटिक्स ड्रग होती हैं वो आपकी शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, ड्रग इंटरैक्शन मीन्स, जो ड्रग इंटरैक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो उसका मतलब होता है आपका ड्रग कॉम्बिनेशन इफेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है या ड्रग एक्सक्रिएशन होता है या ड्रग टॉक्सिसिटी होता है? तो दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्रग आपकी बॉडी में कितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड, जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी ड्रग्स। ठीक है, जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ड्रग के साथ बाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड है? तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ADME। ADME का मतलब दोस्तों होता है A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रेशन। तो ये सभी आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, हाफ लाइफ मीन्स, तो हाफ लाइफ मीन्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टाइम टू रिड्यूस हाफ कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 48, कैप्सूल सेल मेड ऑफ, तो दोस्तों जो कैप्सूल की सेल होती है वो किसकी बनी होती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जिलेटिन। ठीक है,
तो जो आपकी कैप्सूल्स का जो ऊपर की सेल होती है वो आपकी जिलेटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर है 49, सिरप कंटेन्स। तो सिरप में दोस्तों कंटेन क्या कंटेन होता है? शुगर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है या फिर गैस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, यानी शुगर। ठीक है, शुगर प्रेजेंट होती है आपकी सिरप में। क्वेश्चन नंबर है 50, इमल्सन इज। तो इमल्सन क्या होता है दोस्तों? सॉलिड होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है, गैस होता है या पाउडर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, इमल्सन जो होता है आपका लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर जो होता है वो इमल्सन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 51, सस्पेंशन कंटेन्स। तो सस्पेंशन में क्या कंटेन होता है दोस्तों? डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं या अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, गैस होती है या फिर वेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी अनडिजॉल्व पार्टिकल्स। ठीक है, सस्पेंशन में आपके अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, फार्माकोग्नोजी डील्स विद। तो फार्माकोग्नोजी दोस्तों किसके साथ डील्स करती है? सिंथेटिक ड्रग के साथ, नेचुरल ड्रग्स के साथ, केमिकल ड्रग्स के साथ या टॉक्सिक ड्रग्स के साथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, तो दोस्तों फार्माकोग्नोजी के अंतर्गत हम नेचुरल ड्रग्स या फिर हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, एल्कालॉइड्स आर। तो जो एल्कालॉइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं बताइएगा? एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, साल्टी होते हैं। तो आपके जो एल्कालॉइड्स होते हैं दोस्तों वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और बेसिक नेचर कौन होते हैं दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है, जिसका कि पीएच दोस्तों मोर देन 7 होता है। ठीक है, मोर देन 7 जिसका पीएच होता है वो बेसिक होते हैं, और लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होते हैं, और जिनका 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं। ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, मॉर्फिन सोर्स। तो मॉर्फिन किसका सोर्स है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ओपियम। ठीक है, ओपियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिजॉक्सिन सोर्स। तो डिजॉक्सिन जो है किसका सोर्स है? तो डिजॉक्सिन आपका बताएं किसका सोर्स है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फॉक्स ग्लोब। ठीक है, डिजॉक्सिन आपका फॉक्स ग्लोब का सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 56, WHO फुल फॉर्म। तो WHO की फुल फॉर्म बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो WHO की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी WHO की फुल फॉर्म होती है। अच्छा दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जल्दी से आप हमें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर है 57, BMI फॉर्मूला। BMI का फॉर्मूला कौन सा है बताइएगा? तो दोस्तों BMI का जो फॉर्मूला है आपका वो होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, W/H स्क्वायर। अच्छा, BMI की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप हमें कमेंट करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 58, हाइपरटेंशन मीन्स। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? लो बीपी, हाई बीपी, नॉर्मल बीपी या नो बीपी। तो सभी को पता होगा दोस्तों, जहाँ पे हाइपर वर्ड यूज़ हो जाता है तो वहाँ पे हाई की बात होती है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा गया होता हाइपोटेंशन तो उसका हो जाता लो बीपी। ठीक है, डायबिटीज़ ड्रग्स। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसका हम डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों इंसुलिन का जो इस्तेमाल है हम डायबिटीज़ में करते हैं। अस्थमा ड्रग। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि अस्थमा में यूज़ की जाती है? तो सैल्ब्यूटामोल जो होती है दोस्तों वो आपकी अस्थमा में यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 61, पॉइजन ट्रीटमेंट यूजेस। तो बताइएगा दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति ने पॉइजन ले लिया है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा दोस्तों जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है वो क्या होता है? जल्दी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 62,
फार्माको विजिलेंस मीन्स, तो फार्माको विजिलेंस का क्या मतलब होता है दोस्तों बताएगा। ठीक है, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग होता है, ड्रग की सेलिंग होता है, ड्रग बाइंग होता है, ड्रग मिक्सिंग होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, फार्माको विजिलेंस का काम क्या होता है दोस्तों, ड्रग की सेफ्टी की मॉनिटरिंग करना फार्माको विजिलेंस का मेन फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर है 63, क्लिनिकल फार्मेसी डील्स विद, तो बताएं दोस्तों निम्न में से क्लिनिकल फार्मेसी के साथ डील्स करता है, क्या करता है, इंडस्ट्री डील्स करती है, पेशेंट केयर, रिसर्च या प्लांट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी पेशेंट केयर। ठीक है, तो क्लिनिकल फार्मेसी आपकी डील्स विद पेशेंट केयर। क्वेश्चन नंबर है 64, ओटीसी ड्रग्स आर, तो बताइएगा दोस्तों जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं कौन सी होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, जो ड्रग्स दोस्तों हम बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं तो उनको हम ओटीसी ड्रग्स कहते हैं, यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कम्युनिटी फार्मेसी फोकस ऑन, तो बताइएगा दोस्तों जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसका मेन फोकस किस पर रहता है, मैन्युफैक्चरिंग पर रहता है, पब्लिक हेल्थ पर रहता है, रिसर्च पर रहता है या फिर इंडस्ट्री पर रहता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है उसका दोस्तों जो मेन फोकस रहता है आपका पब्लिक की हेल्थ पर रहता है। तो दोस्तों आज के ये 65 MCQ थे जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज से लिए गए थे। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हम दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड 15 MCQ लाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों पार्ट सी में हम जनरल नॉलेज ऑफ यूपी से लेकर आएंगे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।